हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज रसायन का पेपर था, प्री बोर्ड का, एमपी बोर्ड में क्लास 12 केमिस्ट्री की बात की जाए तो। और यहाँ पर देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन आए हैं और जितना हमने प्रैक्टिस सेट में कराया है ना, आप क्वेश्चन उठा के देख लेना, एक एक क्वेश्चन, हाँ अंकित क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हमने जितना प्रैक्टिस कराया है, अब ऑब्जेक्टिव तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा ही भाई, मैं पहले ही बताया हूँ, आगामी समय भी बताता हूँ कि कितना भी पढ़ लो, ऑब्जेक्टिव इधर उधर एक दो नंबर का होना ही होना है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है, जो बच्चे कहते थे कि सर कितना फंसेगा कि नहीं फंसेगा, प्री बोर्ड का आप 10 सेट प्रैक्टिस सेट देते हो, तो भैया 30 रुपये में आपको वो चीज़ मैं दिया हूँ जो बच्चे लिए हैं ना, वो उनको याद है। 2 बच्चों ने कॉल किया अभी जस्ट, है ना, कि सर आपका बताया हुआ मज़ा आ गया, बहुत अच्छे तरीके से बना। तो अभी मैं फ़िलहाल विद्यालय में था, लेकिन मैं सोचा सल्यूशन आपके लिए प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लो बच्चों, पहला जो प्रश्न था कि निम्नलिखित में से विलयन की सांद्रता को उसकी वाष्प दाब में संबंध उपयोगी है, क्या कहलाता बच्चों। वाष्प दाब में आप संबंधित क्या चीज़ बताया गया है। तो चूंकि आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं कि मोल प्रभाज आपने पढ़ा है क्या। मोल प्रभाज आपने पढ़ा है, आज ही हम बताया, जिसे हम मोल अंश कहते हैं, कि भाई आपेक्षिक अवनमन जो है मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, सीधा सीधा संबंध है। या कि ऐसा आप लोग राउल्ट का नियम पढ़ोगे तो विलयन या विलाया का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, सीधा सीधा बच्चों। तो मोल अंश या मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, मोल अंश से निर्भर करता है। ठीक है, चलिए प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है वो चालकत्व होता है बच्चों। कैडमियम किस श्रेणी का है, तो 4D का है, ये सबको पता होना चाहिए। जिंक कैडमियम है ना, जिंक अपना 3D का है, कैडमियम आपका 4D का है बच्चों। ठीक है, और Hg पारा जो है वो 5D का है ना। बाइनिलिन हैलाइड में द्विबंध होता है और जहाँ भी द्विबंध हो जाता है sp2 संकरण होता है। कार्बोलिक बोला है बच्चों, यहाँ पे कार्बोलिक अम्ल फिनाल होता है, C6H5OH, ये फिनाल है, कार्बोलिक अम्ल फिनाल है बच्चों। ओके, चलिए इसके बाद बोला है मेथिल कीटोन की पहचान किस परीक्षण से की जाती है, तो आयोडोफॉर्म परीक्षण से की जाती है। जिस बच्चे ने भेजा है PDF उसका सही आंसर है सारी के सारी। अगला देखिए बच्चों, ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव्य विलेयता कम हो जाती है। ताप बढ़ाएंगे तो गैस की द्रव्य विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और बच्चों यहाँ पे जो अपक्रिया है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है जहाँ पे, वहाँ पे अपचयन होता है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है वहाँ पे आक्सीकरण होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। सांद्रता की इकाई बच्चों मोल प्रति लीटर होती है, मोल प्रति लीटर होती है, मोल प्रति लीटर। और Cu3 पॉजिटिव है बच्चों। क्रोमियम का होता है 3d5 और 4s1। जब 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका त्यागेगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसका त्यागेगा, लेकिन 3D में 3 तो बचेंगे ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है अयुग्मित होंगे बच्चों। कौन कितने इलेक्ट्रॉन, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर देखो ये जो अभिक्रिया है एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड ही बने, वो अभिक्रिया है फिंकलेस्टीन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, फिंकलेस्टीन अभिक्रिया। फार्मेल्डिहाइड का 40% विलयन फार्मलिन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, फार्मलिन कहलाती है। क्या कहलाती है, फार्मलिन कहलाती है। अगला जो प्रश्न बच्चों, ये अपने सेल का है, तो ये सत्य है। वैद्युत अपघटनीय सेल में रासायनिक अभिक्रिया करनी है तो विभव का बाह्य स्रोत प्रयुक्त नहीं होता है, ये गलत है। बाहर से हम बाह्य स्रोत प्रयोग करते हैं। Mn पॉजिटिव की एंथैल्पी Cr पॉजिटिव से कम होती है, बिल्कुल ये सत्य है बच्चों, ये सत्य है। ठीक है, क्योंकि Mn पॉजिटिव में बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है ना, तो ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए एंथैल्पी कम होती है। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण में, हालांकि जैसे आप बाएं से दाएं चलोगे तो एंथैल्पी में क्या होता है, वृद्धि होती है, तो इस आधार पर गलत है। लेकिन यदि मैं Mn की बात करूं तो 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि इसमें 4s में नहीं होता है, क्रोमियम में, इसमें सीधे सीधे 3D में 5s का गायब रहता है, तो s से निकालना आसान होता है बच्चों, लेकिन 3D से निकालना कठिन होता है। इसलिए पॉजिटिव स्टेट में ये आपका गलत है ना, सॉरी सही है, क्योंकि Mn की एंथैल्पी कम होगी। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण से एरोमेटिक एमीन बना जाती नहीं, बिल्कुल गलत है, इससे एलिफेटिक एमीन बनता है। यहाँ पे बच्चों मिसप्रिंट है, अल्फा डी ग्लूकोज होगा, यहाँ बीटा डी ग्लूकोज है ना, और बीटा डी फ्रक्टोज है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से आपका बच्चों सुक्रोज बनता है, ये आपका सही है। ठीक है, प्रोटीन के भौतिक या रासायनिक परिवर्तन से अपना जैविक सक्रिय खो देता है, ये भी आपका सत्य है। इसके बाद फिर बच्चों Mn का होता है +7, Mn का +7 सही है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा बच्चों। ग्लूकोज होता है, इसमें कीटोज होता है बच्चों, तो ग्लूकोज में कीटोन हो जाएगा। फ्रक्टोज में हाँ
फ्रक्टोज में कीटोन होता है और ग्लूकोज में एल्डोल होता है, यानी एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इसकी बच्चों पिरिडिन संरचना हो जाएगी 3rd नंबर। ठीक, इसके बाद अपना एक वाक्य में उत्तर देखो बच्चों कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। आज सुबह मॉर्निंग में मैंने क्लास लिया था, मोललता कहलाती है। सेल स्थिरांक की इकाई जैसे एल अपान ए होता है बच्चों, तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि एल का सेंटीमीटर, क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, अपना सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि का गणना कैसे करते हैं बच्चों, इनके घातांकों के योग के बराबर होता है। बाकी ये मिसप्रिंट है, प्राथमिक एल्कोहल में आप लोग याद रखिएगा, जिसमें एक एल्किल ग्रुप प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक वर्गीकरण करना है। तो भैया जैसे आप लोग देख लेना, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे आपने कार्बन है, कार्बन के साथ एक एल्किल ग्रुप है तो आपका है ना OH जहाँ पे बच्चों तो प्राथमिक एल्कोहल हो जाएगा। 2 एल्किल ग्रुप के साथ OH जुड़ा है तो द्वितीयक एल्कोहल हो जाएगा। 3 एल्किल ग्रुप के साथ OH जुड़ा है तो तृतीयक हो जाएगा। ऐसे पहचान की जाती है। यहाँ पर फिर बच्चों इसका क्या बनेगा, तो इसका बनता है आपका एसिटिक अम्ल CH3COOH H2O के साथ क्रिया कराते हैं और C2H5 आपका OH बन जाता है। ठीक है, में एथिल एल्कोहल क्या बन जाता है, एथिल एल्कोहल। तो इस तरीके से इसका उत्पाद बनता है। बाकी इसको मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, जो बच्चा इसका PDF डाउनलोड करना चाहता है तो कर लेगा। बाकी आप देख लो बच्चों, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो हमने आप लोगों को दिया नहीं है। ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है और हमने दिया है रंगीनों की, सब पढ़ा है भैया। ये यार मजा आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यदि प्रैक्टिस सेट कर लिए होंगे ना, तो भाई बल्ले बल्ले के नजारो अभिक्रिया, हाफ मेटबोन, कार्बिलेमीन, युगकर्म, गाटरमान अभिक्रिया, सारे अभिक्रिया ईंधन सेल के अथवा में संचारण क्या है ना, रासायनिक सेल के सिद्धांत प्रकार, कितना मजा आया होगा। संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर नहीं बन रहा तो संकुल यौगिक का नामकरण देख लो, कितना सेलेक्टेड क्वेश्चन। रोजेनमुंड, गाटरमान, कोच अभिक्रिया, हेल बोलार्ड, जेलेंस्की अभिक्रिया, रेशेदार गोलिकाकार प्रोटीन में अंतर, इतना सिंपल है यार। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हो गई होगी भाई आप लोगों को। और जिन बच्चों को अभी भी प्रैक्टिस सेट नहीं लिए हैं तो 30 रुपये लगता है। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685 9685 29 91 89। ये मेरा पर्सनल नंबर है। थोड़ा सा मैं स्कूल में हूँ, साउंड शोरगुल हो रहा है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर बच्चों है ना, आप लोग जानते हैं कि स्कूल के आजू बाजू कार्यक्रम भी होता रहता है, तो जो प्रश्न इसका देखना चाहते हैं तो प्रश्न देख लें। बाकी आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर लें, मात्र 30 रुपये की बात है। आप लोग याद करोगे कि सर इतना बेहतर कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।